हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इफ एल्स क्या होते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे वो उसका एग्जीक्यूशन होता है हमारे प्रोग्राम्स में, इंटरनली कैसे वर्क करता है, और उसका हमने एक प्रोग्राम भी बना करके देख लिया था। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, और उसका यूज हम कैसे करते हैं इन प्रैक्टिकल। ओके, तो ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ टाइप लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि होते हैं हमारे तीन टाइप के। ठीक है, पहला जो आता है वो होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो तुरंत जाइए उसे देख करके तब यह वीडियो देखिए। ओके, तो ये था हमारा पहला। दूसरा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है हमारा लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये तीन टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इफ एल्स, ये काम तो कंडीशनल का ही करते हैं, बट इनका जो सिंटैक्स होता है और वर्किंग जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है बस। और बाकी काम हमारा इफ एल्स का कंडीशन ही लगाना होता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं और इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और इनका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल हम कहाँ करते हैं? अपने वीएस कोड पर। तो चलिए अपने वीएस कोड की ओर मूव करते हैं। तो हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर लिख दिया है। ओके, ये तीनों फाइल्स हमने अपने पिछली वीडियो में बनाई थी और उसमें प्रोग्राम्स किए थे। ठीक है, अब ये जो फाइल बनी है ये हमने नई फाइल बनाई हुई है, और इस फाइल में हमने ये बेसिक सिंटैक्स का लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसमें प्रोग्राम बना करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और ये एक लाइन लिखी हुई है, ये तो यूजर से इनपुट लेने का एक लाइन लिखी हुई है, जो कि एन1 में हमारे यूजर से इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करेगा। ठीक है, तो पहले हम अपने इफ एल्स को समझते हैं ध्यान से, उसके बाद फिर हम अपने लेडर और नेस्टेड इफ एल्स को समझते हैं उसी में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहीं पर कंडीशन लगाते हैं इफ की, और इफ में ही हम लगा देते हैं अपना, अगर एन1 जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, अलर्ट कर देते हैं हम लोग। अलर्ट क्या करेंगे? राइट, मतलब सही है। अगर फोन नंबर आप डाल रहे हैं तो सही डाल रहे हैं, एल्स अगर इसके अलावा कोई नंबर आप डालते हैं, ठीक है, तो आप डाल रहे हैं रॉन्ग नंबर। ओके, ये सिंपल सा इफ एल्स का प्रोग्राम है। और इफ एल्स कैसे काम करता है, क्या इसका एग्जीक्यूशन होता है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बस हम एक सिंपल सा रिमेंबर करा दे रहे हैं कि कैसे काम करता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। तो चलिए इसको बना लिए हमने सिंपल सा, और आप सब जानते ही होंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, क्या इनपुट देने पर। तो चलते हैं लाइव अपने ब्राउजर पर, और वहां पर चल के देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट हमारा आने वाला है। ओके, तो चलिए। तो ये हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमसे इंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। तो आपको बताया ना कि अगर आप 4 इनपुट करेंगे तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो हम 4 इनपुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? राइट है, सही जवाब। अब एक काम करते हैं, फिर से हम अपना रिफ्रेश करते हैं, और फिर से आपकी 4 नहीं डालते हैं, कुछ और 6 डाल देते हैं, रॉन्ग। ठीक, तो ये है हमारा सिंपल सा इफ एल्स, जो कि एग्जीक्यूट ऐसे हो रहा है। ठीक, अब चलिए हम अपने नेस्टेड इफ एल्स की ओर मूव करते हैं। तो समझिए नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है, नेस्टेड मतलब उसके अंदर, मतलब इफ एल्स के अंदर आप कोई और इफ एल्स कंडीशन लगा करके उसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ नेस्टेड। ठीक है, जैसे यहां पर आपका इफ एल्स यूज हुआ है सिंपल। ठीक, अब इसी इफ के अंदर एक और इफ लगा दीजिए, इफ। ठीक है, इफ अगर यहां कोई कंडीशन और लगा करके यहां पर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये होता है हमारा नेस्टेड। मतलब इफ एल्स के अंदर या इफ के अंदर या एल्स के अंदर कोई और इफ एल्स का यूज करना, उसे ही करते हैं हम नेस्टिंग, और इसे ही कहते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो चलिए इसका भी एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। तो समझिए प्रोग्राम कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से अब 2 इनपुट लेंगे। पहला इनपुट लेंगे उसकी एज, दूसरा लेंगे वो मेल है कि फीमेल।
ओके, और उस हिसाब से अपनी कंडीशंस को हम चलाएंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं, एज नाम का वेरिएबल समझ लीजिए, और यहाँ पर हम उसको मैसेज दे देते हैं इंटर योर एज। ओके, फिर यहाँ पर हम एक का काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके एक और इनपुट लेते हैं, यहाँ पर जेंडर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटर करा देते हैं 1, इंटर 1 फॉर मेल, और नहीं तो क्या करें, इंटर क्या 2 या कुछ भी करा दीजिए, इंटर 2 फॉर फीमेल। ठीक है, ये सिंपल सा हमने दो इनपुट ले लिया यूजर से, उसका जेंडर और उसकी एज। ओके, यहीं पर हम अपना नेस्टेड इफ एल्स लगाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो कैसे लगेगा सोचिए, पहले यहां पर हम उसकी एज चेक करेंगे। अगर उसकी एज, समझ रहे हैं, अगर उसकी एज 60 से छोटी होती है और वो मेल होता है तो एक अलग एग्जीक्यूशन कराएंगे। अगर उसकी एज 60 से बड़ी होती है और फीमेल होता है तो एक अलग एग्जीक्यूशन कराएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम उसका एज चेक करते हैं। एज के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे एज जो है उसकी बड़ी है किससे, 60 से। अगर 60 से उसकी एज बड़ी है तो ये चलेगा। फिर एल्स, क्योंकि अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चल ही जाएगा, आप जान ही रहे हो, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो चल रहा है। ठीक है, तो अगर इफ नहीं चला तो एल्स चल जाएगा, मतलब अगर एज बड़ी होगी तो ये इफ चलेगा, अदरवाइज एल्स चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहां पर हो गया, हमने चेक कर लिया। अब इसके अंदर आते हैं और यहां पर फिर चेक करते हैं इफ जो जेंडर दिया गया है क्या वो 1 है। ओके, अगर वो 1 होता है, ठीक है, तो क्या करें, ये चले, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, अगर वो जेंडर 1 होता है मतलब वो मेल है, ठीक है, तो यहां पर हम एक अलर्ट देंगे। एक काम करते हैं, यहां पे अलर्ट देते हैं। क्या अलर्ट देंगे, यू आर मेल, सिंपल सा ऐसे बना दिए। ओके, और उसके पहले अगर वो 60 के अंदर आएगा, मतलब 60 से ज्यादा है, तो यहां पर भी एक अलर्ट देना जरूरी है। तो यहां पर भी एक अलर्ट देते हैं, यू आर सीनियर। ओके, यहां पर ही प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट करेगा, यहां पर प्रिंट करेगा यू आर जूनियर। ठीक है, और ये हटा देते हैं। देखिए समझिए इसको, अभी क्या कर रहा है, अभी पहले इसको एक काम करते हैं, एक एक कर समझते हैं, इसको गायब करते हैं पहले भी। ठीक है, समझिए, अगर उसकी एज 60 से ज्यादा है तो यहां पर प्रिंट करेगा यू आर सीनियर, एल्स यू आर जूनियर। ठीक, ये तो समझ गए होंगे आप। अब 60 से ज्यादा है, ओके, अगर 60 से ज्यादा है तभी वो अंदर आएगा। उसके बाद यहां फिर चेक करेगा, अगर जेंडर में 1 आता है तो यू आर मेल। ओके, अब यहीं पे लगाते हैं एल्स, यहां पर लिखते हैं, अलर्ट करते हैं, अलर्ट यू आर फीमेल। ओके, ये प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो यहां पर हम नेस्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफ के अंदर एक और इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी 60 से अगर छोटी होती है तो यहां पर सिंपल सा यू आर जूनियर लिख करके प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर उसकी एज 60 से बड़ी होती है तो यहां पर लिखेगा यू आर सीनियर, फिर चेक करेगा अगर उसकी एज में 1 है, जेंडर में 1 है तो यू आर मेल, अदरवाइज फीमेल। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन ऐसे होगा। तो चलिए इसको चला करके देखते हैं कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। यहां पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, इंटर योर एज। इंटर में हम करते हैं अपनी एज 45 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब मेल है क्या फीमेल, इंटर योर जेंडर 1 लिखते हैं। ठीक है, यू आर जूनियर, अगर 60 से कम एज है तो यू आर जूनियर लिखेगा, सिंपल सी बात है, एल्स कंडीशन चल चुकी है। ओके, नहीं फॉलो किया।
अब यहीं पर फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब की हम 64 दे देते हैं और मेल या फीमेल, मेल दे देते हैं। देखिए यू आर सीनियर एंड यू आर मेल। ओके, तो ये था आपका नेस्टिंग, ऐसे काम कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इसका इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है। तो समझिए इसको ध्यान से। देखिए इंटरनल कैसे काम कर रहा है। पहले वो अपने एज में उसका एज लेता है, जेंडर में उसका जेंडर लेता है, ठीक है, जो भी इंटर करता है वो। फिर यहाँ पर इफ हमारा चेक करता है, अगर जो एज है वो 60 से बड़ी है, ठीक है, तो इसके अंदर के कोड्स चलेंगे, अदरवाइज एल्स वाला कोड चल के हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, यू आर जूनियर लिखा, ठीक। देखिए अगर वो डाला हमारा 45 डाल दिया, तो एज अगर उसकी 45 है, देन हमारा ये यू आर जूनियर प्रिंट करके आउट हो जाएगा। बट अगर उसने डाल दिया 60 से ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा अंदर और यू आर सीनियर प्रिंट करेगा। ओके, फिर चेक करेगा यहाँ पर जेंडर, जेंडर में अगर 1 आता है तो यू आर मेल, एल्स यू आर फीमेल, ठीक। ये अंदर इसके एग्जीक्यूशन ऐसे हो रहा होगा, समझ रहे हैं आप। तो इस हिसाब से हमारा जैसे हमने आउटपुट दिया उस हिसाब से हमें आउटपुट भी मिल रहा है। तो ये पूरा होता है हमारा नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अभी तो मैंने यहाँ पर एक ही नेस्टिंग करी है। अगर आप बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपके पास कई सारी लॉजिक्स आएंगे और अपने लॉजिक्स के हिसाब से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज ऐसे होता है। तो आशा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं, जो कि है हमारा लैडर इफ एल्स। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या होते हैं लैडर इफ एल्स। तो लैडर इफ एल्स, जैसे कि आप इसके वर्ड से समझ रहे होंगे, लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं एक एक कदम, उस हिसाब से ये काम करता है, एग्जीक्यूशन भी ऐसे ही होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसको पहले नेस्टेड वाला अपना कॉन्सेप्ट हटाते हैं यहाँ से। देखिए हमने यहाँ पर इफ एल्स का यूज किया है सिंपल, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पर ढेर सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम कंडीशन लगाते रहेंगे और उसमें से वो लाइन बाय लाइन चेक करता रहेगा। जैसे ही कोई कंडीशन उसको सही मिलती है, सेटिस्फाई करता है किसी कंडीशन पे, वो उस लाइन का कोड एग्जीक्यूट करके वो और सारी इफ एल्स कंडीशन को नहीं चलाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है, कमेंट में आप जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन में फॉलो नहीं करता, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी मतलब किसी को बताना हो कुछ चीज़ें, कुछ लाइन का मतलब बताना हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा आके आपको प्रोग्राम को देखता है तो इसको पढ़ करके समझ सकता है कि आपने इसमें क्या किया हुआ है। कमेंट करने के लिए आप 2 स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बना ही हुआ है, और शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल+/। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर कराएंगे यूज़र से उसकी एज, उसके बाद यहाँ पर हम ढेर सारी कंडीशंस लगाने चाह रहे हैं। देखिए अगर उसकी कंडीशन में 60 डालता है वो, तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सिंटैक्स देखिए इसका, एल्स, फिर इसी में लगाते हैं हम इफ, एल्स इफ, फिर यहाँ कंडीशन देते हैं एक तो एज इक्वल टू 50, ठीक है। डालता है तो ये लाइन चलेगी, ठीक है, इसका ये कोड का एग्जीक्यूशन होगा। एल्स इफ एक और कंडीशन लगाते हैं, समझ रहे हैं आप, एकदम सीढ़ी बना रहे हैं एक बार, ठीक। एज इक्वल टू 70, तो ये वाली लाइन चलेगी, नहीं तो एल्स करके जब कुछ नहीं चलेगी तो ये चलेगी, ठीक। तो एक काम करते हैं, सब में सबकी एज ही प्रिंट करा देते हैं। हाँ, यू आर, अब ये भी आप समझ ही लीजिए, अब काम करिए। देखिए जब भी आपको कोई अपना सेंटेंस प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो आप वहां पर डबल स्लैश का यूज करके, डबल कोड का यूज करके उसके अंदर लिख दीजा करिए, ठीक है। तो उसको ये एज ए सेंटेंस लेगा। लेकिन आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है, उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट उसका नाम लिखना पड़ता है विदाउट यूजिंग एनी डबल कोट। ओके, तो वहां पर आप क्या करते हैं, सिंपल से उसका लिख देते हैं। कैसे, जैसे कि आपको नाम प्रिंट करना है एज, तो एज सिर्फ एज लिख देंगे, ठीक। तो ये प्रिंट कर देगा आपकी एज जो वैल्यू होगी, इसमें डबल कोट नहीं लगाना है, ठीक। तो ये 2 चीजें होती हैं।
लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि दोनों चीजें कराना है, तो आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्लस ऑपरेटर दो चीज करता है। पहले तो क्या काम करता है, पहला वो इंटीजर को प्लस करता है, दूसरा काम वो क्या करता है, कॉन्कैट करने का। तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का भी काम वो करता है। तो यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट करके उसको प्रिंट कराते हैं। तो पहले हम अपने सेंटेंस को प्रिंट कराते हैं। क्या करते हैं, योर एज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का यूज करके हम वेरिएबल लिख देते हैं जो उसकी एज आएगी। ठीक, यही चीज हम सब में प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर भी आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर के अगर कोई और लिख देता है तो यहाँ पर समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं एल्स कंडीशन एग्जीक्यूटेड। ओके, ठीक है, तो समझिए कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। देखिए, जैसे ही यूजर ने इनपुट दिया एज, वैसे ही चेक करेगा क्या उसकी एज 60 है, तो यहाँ पर ये चलेगा कोड। क्या उसकी एज 50 है, तो ये चलेगा। फिर चेक करेगा क्या उसकी एज 70 है, तो ये चलेगा। ठीक है, सब कोड नहीं चलने वाले इसमें। देखिए, यही तो इसकी लॉजिक है। हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग इफ लगा करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट लैडर इफ एल्स का यूज करने पर क्या फर्क पड़ता है ये समझते हैं। देखिए, आएगा, चेक करेगा, अगर इसकी एज 60 है, अगर 60 होती है तो ये कोड चल जाएगा। उसके बाद ये कोई कंडीशन लैडर इफ एल्स की चेक नहीं करेगा, आउट हो जाएगा। ओके, फिर चेक करेगा, अगर 60 नहीं है, ओके 50 है, 50 भी नहीं है, 70 है, हाँ 70 है। जैसे 70 आज एज चलेगा, सही है, ये कोड एग्जीक्यूट करके यहाँ से आउट हो जाएगा। इसी की जगह अगर आप यहाँ पर एल्स ना लगा करके अलग अलग इफ से भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है, हाँ चल गया। आप जान गए ये कंडीशन सही है तो और कोई कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है, बट वो जाकर के चेक जरूर करेगा क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इन सब में से कोई एक कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है, उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करा करके ये वहां से इफ एल्स से बाहर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो रहा है। ओके, तो चलिए इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने में पहले हम जब 60 देंगे तो देखिए क्या होता है। अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए, इंटर योर एज, हम अगर एज इसकी डालते हैं 60, तो देखिए योर एज इज 60। ओके, फिर से रिफ्रेश करते हैं और हम 20 डाल देते हैं, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। जब 60 डालेंगे तभी मैच करेगा, 50 डालेंगे तब मैच करेगा, 70 डालेंगे तब मैच करेगा। तो हम आपकी 50 डाल के चेक करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं और डालते हैं 50, योर एज इज 50। अदरवाइज कोई और डालते हैं आप 54 डाल देते हैं, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये होता है लैडर इफ एल्स। ओके, लैडर मतलब देखिए ये चला, फिर ये चला, देख रहे हैं आप सीढ़ी जैसे बना हुआ है ना एक एक करके। तो इस सब में से कोई भी अगर एक चल जाता है तो फिर और कोई भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है लैडर इफ एल्स का। कई सारी जगह पर आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, कई सारी जगह पर अगर आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपको वहां पर कई सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। तो वहां पर आप अगर इफ लगा करके चेक करेंगे तो आपकी एक कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी वो सारी कंडीशन को चेक करेगा। इसमें आपके मतलब आपके एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, तो उसमें लोड काफी बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो उसे एग्जीक्यूट करके वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा लैडर इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में, और इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सारे टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे और उनके प्रोग्राम्स को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।